शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, थोड़ा सा खेद व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि अपना ऑडियो मैं आपके बीच में समय से प्रेषित नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे घर रिश्तेदार आए हैं, उनके सेवा सत्कार में हम लगे थे। आपसे कहना चाहता हूं, हम सबके आदर्श अधिकारी श्रीमान महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी को मैं 28/5/2021 को एक प्रत्यावेदन दिया था। इसके पहले भी कई प्रत्यावेदन दे चुका। वो 28/5/2021 का प्रत्यावेदन गतिमान है। गतिमान में पहला बिंदु था शिक्षा मित्रों के लिए अस्थायी सेवा नियमावली बनाई जाए और समान कार्य समान वेतन। महंगाई को देखते हुए वेतन / मानदेय में वृद्धि किया जाए। 12 माह 62 साल की एक सेवा नियमावली बनाई जाए। जून में विद्यालय खुला नहीं है, इस नाते 12 माह पर अभी प्रकरण लंबित रखा गया है। 62 साल की संविदा पर भी चर्चा चल रही है, गतिमान है। समान कार्य समान वेतन के संबंध में आपके बता दें, आर्थिक स्थिति मजबूती थोड़ा नहीं हो पाई है, कारण कोरोना काल है। कोरोना काल के नाते राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार से मांग की गई थी उसमें कटौती की गई है। लगभग 10,000 करोड़ की मांग की गई थी, जिसमें केंद्र सरकार मात्र 7,000 करोड़ रुपया राज्य सरकार को दी है। केंद्र राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक भार, आप कहेंगे कि टीचरों के लिए भार कम है, शिक्षा मित्रों के लिए भार अधिक क्यों है? तो हो सकता है टीचरों की सैलरी भी समय से न मिल पाए, ये शंका बना हुआ है। लेकिन फिर भी राज्य सरकार है, उसके ऊपर निर्भर होती है। आर्थिक स्थिति की मजबूती हो सकता है नए साल में हो। चुनाव आचार संहिता आप कहेंगे कि लागू हो जाएगा, वो चुनाव आचार संहिता के पहले ही आपकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी या उसके पहले भी हो सकता है। दूसरा बिंदु है शिक्षक छात्र अनुपात के अंतर्गत गणना किया जाए, ये प्रक्रिया गतिमान हो गई है। तीसरा बिंदु है कि 11 आकस्मिक अवकाश को बढ़ा के 14 आकस्मिक अवकाश कर दिया जाए। माहवार प्रतिबंध हटा दिया जाए, चिकित्सीय अवकाश की व्यवस्था की जाए। तो मैं बता दूं, 14 आकस्मिक अवकाश से चिकित्सीय अवकाश के प्रकरण लंबित है। ये निरस्त नहीं किया गया है, न खारिज किया गया है। केवल कुछ दिन पहले एक शासनादेश जारी हुआ था कि शिक्षा मित्र 1 महीने में 4 अवकाश ले सकते हैं। उसी अवकाश पर आदेश हो गया है, उसका प्रस्ताव शासन में आ गया है, क्योंकि लगभग 2 दर्जन से अधिक जिला व शिक्षा अधिकारी महोदय लोग शिक्षा मित्रों के खिलाफ पत्र शासन और निदेशालय को भेजे थे कि यह इनके लिए लागू नहीं होता है। उस पर हम सबके आदर्श अधिकारी द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजकर शासनादेश जारी करा दिया जा रहा है कि शिक्षा मित्र 1 से अधिक अवकाश ले सकते हैं। उसका शासनादेश जारी होने वाला है। 20 वर्षों से शिक्षा मित्र महिला जो हैं अपने मायके में कार्य कर रही हैं। कुछ शिक्षा मित्र भाई मूल विद्यालय विकल्प के आधार पर नहीं गए, तो उनको भी मैं बता दूं, शिक्षक भर्ती के बाद उनका भी आवेदन ऑनलाइन होने जा रहा है। वो भी अपने मायके से ससुराल और ससुराल से मायके जहाँ भी रहना चाहें, और विकल्प के आधार पर जो पुरुष शिक्षा मित्र हैं उनका भी समायोजन हो जाएगा। ये भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। 6वां बिंदु, फर्रुखाबाद के शिक्षा मित्र 2018 में जनवरी फरवरी मार्च का मानदेय लंबित है, उस पर कमेंट आ गया था, क्वेरी हो गई थी, वो प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, भुगतान नहीं हो पाया। वो भी भुगतान के लिए कार्रवाई फिर से चालू हो गई है, वो भी भुगतान होगा। 7वां बिंदु है शिक्षकों के भांति परिचय पत्र शिक्षा मित्रों को कई जनपदों में नहीं मिला था, उसके लिए भी बजट जारी हो गया है। सभी शिक्षा मित्रों को शिक्षक के भांति ही परिचय पत्र मिलेगा, ये भी तय हो गया है। 8वां 9वां बिंदु 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में है, जिसके संबंध में मैं बता दूं, विशेष बीटीसी हो चाहे रेगुलर बीटीसी हो चाहे दूरस्थ बीटीसी के शिक्षा मित्र हों, 138 लोगों का, उनका भी कार्रवाई गतिमान है। वो भी मैं 1-2 दिन में आपको बता दूंगा। आपका कार्य कहाँ तक लंबित है, कैसे होना है, ये भी आपको क्लियर बता दूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ, आप धैर्य रखें। आपके लिए, चाहे अन्य शिक्षा मित्र के लिए, चाहे अपने लिए, डीजी साहब का पैर भी पकड़ना पड़ेगा तो मैं पकड़ लूँगा, क्योंकि शिक्षा मित्र के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। कुछ शिक्षा मित्रों का अंक में त्रुटि है आवेदन भरते समय, वो भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, उनका भी नियुक्ति पत्र जारी करा दूँ। लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ शिक्षा मित्र भाइयों बहनों, जो लोग
तरह तरह की कमेंट डाल रहे हैं। कोई 10% बढ़ा रहा है, कोई 20% बढ़ा रहा है, कोई समान का शिक्षक पद पे समायोजन करा रहा है, कोई एरियर का भुगतान करा रहा है। ये बिल्कुल निराधार है। अभी इस पर कोई कार्रवाई इस तरह का नहीं है, न ऐसे होने वाली है। ये खुशखबरी जरूर बता रहा हूँ आपको, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अधीन जोड़ लिया गया है और उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में एक पद नीचे लाइन में लिखा गया है कि जो भी नीति जारी होगी राज्य सरकार के अधीन होगी। इसमें वो राज्य सरकार आपको वो नीति में अधीन कर ली है, आपको बाहर नहीं करेगी। चाहे 2024 हो, चाहे 2022 हो, चाहे 2023 हो। यह बिल्कुल सत्य बात आपको बता रहा हूँ। आपका बाहर का रास्ता कहीं दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन कुछ शिक्षा मित्रों द्वारा बरगलाया जा रहा है, वो बरगलाने से आप दूर रहें। उनको केवल फेसबुकिया नेता चाहिए, इसी नाते फेसबुक पे लगे रहते हैं, ट्विटर फेसबुक पर लगे रहते हैं। आपने देखा होगा राम कुमार गुप्ता जी फेसबुक से पैदा हुए, रसातल में चले गए। एक मोहतरमा जी आई, फेसबुक से पैदा हुई, रसातल में चली गई। एक दूरस्थ बीटीसी के नेता आए, वो पेपर से पैदा हुए, वो भी रसातल में चले गए। कुछ नेता बीच बीच में आए हैं, आप देखे होंगे, वो भी रसातल में चले गए। कोई धरातल पे टिकने वाला नेता नहीं है। कुछ लोग कमेंट किए नेताओं के से दुर्गत हुई है, तो उन लोगों से कहना चाहता हूँ यदि नेताओं से दुर्गत हुई है तो मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, नंबर ब्लॉक कर दो, मेरा ऑडियो ब्लॉक कर दो और आप ही आगे बढ़ के अपना काम करा लो। इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं अनुशासनहीनता नहीं बर्दाश्त करता, क्योंकि मेरा संगठन अनुशासन में रहकर कार्य करता है, धरातलीय पेपर के साथ कार्य करता है, मांग पत्र प्रस्तुत करके कार्य करता है, फेसबुक पर मांग पत्र नहीं लिखता है। इस नाते मैं दावे के साथ बोलता रहा हूँ और बोलकर आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को, ऐसे शिक्षा मित्रों को मुझे आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरा संगठन इसके लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और करता रहेगा। मैं शिक्षा मित्र भाइयों से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को आपके द्वारा ही पैदा किया गया, आज यह दुर्गति हो रही है। यदि राम कुमार गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखाई देते, पैनल जारी करने वाले नेता सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिखाई देते, तो मैं टीचर आपको बनवाया था, टीचर से चपरासी और चपरासी से शिक्षा मित्र नहीं बनने देता। यदि एक पर विश्वास कर लिए होते तो आपका भविष्य कहाँ तक पहुँचता, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये नेता सब रसातल में चले गए, कोई धरातल पे आने वाला नहीं है। लेकिन जितेंद्र शाही आपके साथ अंतिम क्षण तक रहेगा, ये दावे के साथ कहना चाहता हूँ। शिक्षा मित्र भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, धीरे तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, हम कभी रुके नहीं, हम कभी झुके नहीं, अपना हक लेके रहेंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, हम तैयार हैं, तत्पर हैं। इसी के साथ अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय शिक्षक, जय शिक्षक।